वेलकम बच्चों। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसके पहले वाली क्लास में मैं आप लोगों को मॉर्फेम्स के विषय में बतलाया था कि शब्दों के शुरू में या अंत में मॉर्फेम्स लग करके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और शब्दों के रूप भी बदल देते हैं। तो जब किसी शब्द के शुरू में मॉर्फेम्स लगाया जाता है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जब किसी शब्द के अंत में मॉर्फेम्स लगता है तो उसको सफिक्स कहते हैं। उसका संबंध आपको फॉर्म क्लासेस से है, इसीलिए मैं इसका चर्चा इसमें किया। तो देखिए, फॉर्म क्लासेस से और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या है आप समझिए। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों आप पढ़े हैं कि 8 प्रकार के होते हैं, और दुनिया में जितने अंग्रेजी के शब्द हैं सबको 8 भागों में बांटा गया है। उसके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार हम पढ़ते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार उन्हीं 8 भागों को फिर 2 भागों में कर दिया गया। यानी कि अंग्रेजी के जितने सारे वर्ड्स हैं सबको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और उसी 2 भाग को फॉर्म क्लासेस पहल का है और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड्स कहा जाता है। ये देखिए, ये फॉर्म क्लासेस, ये पहला भाग है, दूसरा भाग स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो अब देखिए आप फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो मॉर्फेम्स से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं। यानी कि मॉर्फेम्स उसमें लगता है तो जिससे उसके रूप और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। तो वैसे शब्दों को हम फॉर्म क्लासेस में रखते हैं, जैसे कैट है, प्ले, टॉल, स्लो, etc। अब आप देखिए कि फॉर्म क्लासेस के 4 भेद बताया गया। नंबर 1, नाउन्स। देखिए, नाउन्स के अंतर्गत जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी शब्द आते हैं, जैसे कैट, कैट्स, बॉयज से बॉयज हो जाता है, बॉक्स से बॉक्सेस हो जाता है। यानी कि उसका सिंगुलर, प्लूरल वगैरह वगैरह हम बनाते हैं, उसके रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स लड़के। तो देखिए, तो इसका अर्थ भी परिवर्तित हो रहा है, इसका रूप भी परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए, एडजेक्टिव्स है, दूसरा है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के भी जो शब्द होते हैं उनके रूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे फास्ट से फास्टर बन जाता है, इजी से इजियर बन जाता है, इजीएस्ट बन जाता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो जाता है, रीच, रिचर, रिचेस्ट हो जाता है। इसके अर्थ भी बदल जाते हैं और उसके रूप भी बदल जाते हैं। इसीलिए एडजेक्टिव्स के शब्दों को भी फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है। अब 3 नंबर में हम आते हैं, वर्ब्स देखते हैं। देखिए, वर्ब्स है, तो वर्ब के भी शब्दों को हम फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे प्ले से प्लेड हम बनाते हैं, है ना, टॉक से टॉक, गो, गोज, गोन वगैरह। तो इस तरीके से वर्ब के शब्दों को भी फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि मॉर्फेम से भी प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं एडजेक्टिव्स भी मॉर्फेम्स से प्रभावित होता है या नहीं। तो इसमें भी होता है। देखिए, हैप्पी एक शब्द है जिसके हैप्पीली बनता है, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बनता है, ये स्लोली है। तो ये हम देख रहे हैं कि एडवर्ब्स भी मॉर्फेम से प्रभावित होते हैं, इसलिए एडवर्ब्स को भी फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है। तो यानी कि ये 4 भेद जो है फॉर्म क्लासेस के, नाउन्स, एडजेक्टिव्स,
वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये शब्द जो है इनके ये फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो हमको लगता है कि आप फॉर्म क्लासेस समझ गए होंगे। फिर एक बार मैं बतला दे रहा हूँ कि ऐसे शब्द जो मॉर्फेम से प्रभावित होकर के अपने रूप परिवर्तित कर लेते हैं और उनके अर्थ भी बदल जाते हैं, वे सारे शब्द फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। अब रहा स्ट्रक्चर वर्ड्स का, तो इसके अगले क्लास में मैं स्ट्रक्चर वर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।